दीनानाथ अपनी पत्नी राधा और अपने बेटे राजन के साथ एक गांव में रहता था। दीनानाथ का परिवार बहुत गरीब था। गरीबी के कारण उन्हें समय पर खाना तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राधा ने अपने पति दीनानाथ से कहा, आप नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाया करें। सुशीला का पति भी नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाता है और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता है। मजदूरी का क्या है, कभी मिलती है कभी नहीं। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी मछलियाँ पकड़कर लाया करूँगा। एक दिन दीनानाथ मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी में जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई मछली पकड़ में नहीं आती तो वह घर आता है। उसकी पत्नी राधा उससे पूछती है, आज कुछ मछली मिली या नहीं? नहीं राधा, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। वह चाहता है कि हम इसी तरह से रहे। उनकी ये सब बातें राजन सुन रहा होता है। वह मन ही मन सोचता है, मेरे माता पिता कितनी परेशान हैं और मैं हूँ जो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वह यह सोचता हुआ सुबह सुबह नदी में पहुँच जाता है और नदी में मछली पकड़ने के लिए बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक परी आती है जो वहाँ से गुजर रही होती है। वह राजन को देखती है तो उससे कहती है, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजन है। मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। उसे पकड़कर बाजार में बेचूंगा। उससे जो भी पैसे मिलेंगे वो मैं अपने पिता को दूंगा, जिससे वह हमारे लिए खाने का इंतजाम करेंगे। राजन, अगर तुम्हें मछली नहीं मिली तो क्या तुम भूखे ही रहोगे? हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिता मजदूरी करते हैं। जब उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं उससे हम खाना खाते हैं। कई बार तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है। अच्छा राजन, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगी। राजन खुश होकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, काम बताओ, मैं करूँगा। मेरा नाम एंजल है। मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ। हम दो बहनें हैं। बड़ी बहन रीमा। एक बार हम दोनों बहनें यहाँ से गुजर रहे थे कि मेरी बहन रीमा ने कहा, मेरा मन इस नदी में नहाने का कर रहा है। तो हम दोनों यहाँ नहाने के लिए रुक गए। हमें पता नहीं था कि इस नदी में एक राक्षस रहता है जो बहुत खतरनाक है। उसने मेरी बहन को पकड़ लिया और नदी के अंदर ले गया। अब मेरी बहन उसके कब्जे में है। वह उससे शादी करना चाहता है। मेरी बहन उसके पास बंदी है। वो तो मेरी बहन के पास एक जादुई शक्ति है जिसकी वजह से वह बची हुई है। अगर उसके पास वह शक्ति नहीं होती तो वह उससे अभी तक शादी कर लेता। राक्षस भी काफी बलवान है। नदी में उसकी शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। हमारे गुरु ने रीमा को एक शक्ति दी थी और कहा था, अगर भोला भाला, ईमानदार, सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति जो तुम्हारी पसंद का हो अगर तुमसे शादी करेगा तो मेरी बहन का कोई अहित नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी। मगर एक बात बताओ, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? उस राक्षस की एक कमजोरी है कि वह नदी के बाहर बलहीन हो जाता है। उसकी हुकूमत इसी नदी तक है। उसे शराफ मिला हुआ है कि उसकी ताकत इस नदी के बाहर खत्म हो जाएगी। अगर हम रीमा दीदी को बाहर ले आए तो वह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। मगर मैं पानी में कैसे जाऊंगा? इस बात की तुम चिंता मत करो। मेरे पास बहुत शक्ति है जिससे मैं तुम्हें पानी में ले जा सकती हूँ। राजन तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों नदी में उतर जाते हैं। वहाँ देखते हैं रीमा एक जगह बैठी होती है और राक्षस सो रहा होता है। वे रीमा को एक दवा देते हैं और कहते हैं, इस दवा को इसके खाने में मिला देना। जब ये सो जाएगा तो हम आकर तुम्हें ले जाएंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रीमा राक्षस के उठने से पहले ही खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। राक्षस को उठती ही भूख लगती है तो खाना खाने लगता है। खाना खाते खाते उसे नींद आ जाती है। वे सो जाता है। उसके सोते ही तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं।
रीमा राजन को अपने साथ परिलोक ले जाती है, वहाँ राजन से शादी करती है, फिर धरतीलोक में आ जाती है। अब राजन का घर एक आलीशान घर में बदल जाता है। दोनों अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं।